इसलिए सांसारिक वस्तु की प्राप्ति की इच्छा, सांसारिक भोगों के भोगने में सुख बुद्धि और मैं करता भोगता, ये जब तक नहीं मिटता तब तक परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं होता। ध्यान दीजिए, चाहे जितने बड़े आप व्रत वाले हो, तपस्या वाले हो, साधना वाले हो, अगर सांसारिक वस्तुओं की इच्छा है, सांसारिक भोगों के भोगने में सुख बुद्धि है और मैं करता भोगता हूं, तो अभी बहुत दूर नगरी, जहां पहुंचना बहुत दूर नगरी। और अगर हर वस्तु को प्रभु की सेवा में लगा दो, अपने जीवन को प्रभु में, प्रभु के स्मरण में लगा दो, जो भी परिवार या विरक्त जैसे भी भाव से रह रहे हो, प्रभु मुझे जैसे रख रहे हैं मैं वैसे रह रहा हूं, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, तो कहीं दूर नहीं है, वो यही हृदय में ही प्रकाश, तुम्हारे नेत्रों में, दर्शन करने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे नेत्रों में पुतली बन करके बस जाएंगे, वो हटने वाले नहीं। पी मूर्ति नयनन बस है, रोम रोम में हरि रमि रहे, बची न एक ओठो, जिधर देखे प्रीतम ही प्रीतम। ये उनकी कृपा का स्वरूप है। पर बिना कर्म किए कोई एक क्षण रह नहीं सकता। तो कर्म होंगे तो उस कर्म को योग बनाना दें, अनासक्त होकर। हमारी कोई वस्तु नहीं, तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। सीधी बात, आपके द्वारा दी हुई वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सामग्री से आपकी आराधना हो रही है, आप सबके हृदय में विराजमान है। हे नाथ, आप कृपा करके अपना अनुभव करा दीजिए। बहुत दैन्यता से इस मार्ग में, जब अनासक्त भाव से हम आज बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता कि भाई हमें कर्म नहीं करना ही पड़ेगा, ये प्रकृति करवा लेगी। अब उस कर्म को हम योग बना ले, उस कर्म योग से ही बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती। जैसे उदाहरण में प्रभु ने कहा जनकादया, प्रभु स्मरण कर रहे हैं, जनकाद, जैसे जनक आदि बड़े बड़े महापुरुष तत्व ज्ञानी हैं, भगवत प्रेमी हैं, पर वो आचरण वैसे ही कर रहे हैं जैसे लोक व्यवहार में किया जाता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। क्योंकि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, दूसरे मनुष्य उनका अनुकरण करते हैं, वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ बोल देता है, प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए उपदेष्टा को, गुरु पद पे बैठने वाले को, धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। क्योंकि यहां भगवान कह रहे हैं, श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। वो जिस बात को प्रमाणित कर देता है, वही बात वो मान करके चल बैठते हैं। अगर आप गलत उपदेश कर रहे हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, तो सबका पाप आपको भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप गुरु बन करके जो चाहे उपदेश दे दे, जो चाहे वो कर ले, ऐसा नहीं। सो गुरु घोर नरक मा परई, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परई। स्पष्ट आ, राधा वल्लभ जी के पीछे मंदिर में वो चित्रकूट वाले बाबा अभी हुए, उन्होंने एक ग्रंथ दिखाया था, बहुत पुराना ग्रंथ, उसमें वही पेज निकाल के दिखाया था। उसमें लिखा हुआ था, बहुत अधिकारी देख करके ही गुरु को शिष्य बनाना चाहिए। यदि शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन न करे तो सभा में उसका त्याग कर देना, अर्थात कह देना चाहिए कि मैंने इनका त्याग किया। फिर उसके ऊपर उस शिष्य के किए हुए पापों का कोई भी बंधन नहीं होगा। और यदि शिष्य स्वीकृत किए हुए हो आप, और वो पापाचरण कर रहा है, तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, गुरु को भोगना पड़ेगा। एक न सुनई एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरु अंधा है, वो देख नहीं रहा कि शिष्य कैसे आचरण कर रहा है, और शिष्य बहरा है, वो सुन ही नहीं रहा कि गुरुदेव हमारे क्या कह रहे हैं। फिर क्या होता है? फिर दोनों की दुर्गति होती है। इसलिए बहुत सावधान, जो गुरुजनों ने आज्ञा की है उसके अनुसार हमें आचरण करना है। हमारे आचरणों का
बिना उपदेश किए हुए दूसरे पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रारंभ में सदगुरुदेव भगवान से प्रार्थना की कि सेवक वाणी की व्याख्या आपके श्रीमुख से सुनना चाहते, एकांत में ही। वहां किसी का आना जाना और कोई शिष्य था नहीं। 10वें वर्ष लाडली कुंज में कि कभी कभी थोड़ा हम, तो महाराज जी ने कहा सुनने की आवश्यकता नहीं, देखने की आवश्यकता है। हमारी दिनचर्या को देख लो, सेवक वाणी मिलेगी पूरी। महाराज जी ने कहा हमारी दिनचर्या को देख लो, हमारे आचरणों को देख लो, पूरी सेवक वाणी उसी में है। पूरी टीका सेवक वाणी की हमारे आचरण में देख लेना। यह महापुरुषों के कैसे करुणा में वचन थे कि हमारे आचरण को देख लो। प्रभु कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनका अनुकरण सब करते हैं, उनकी बात को प्रमाणित माना जाता है। इसलिए उनको सावधान होकर वही कार्य करने चाहिए जिससे जगत मंगल हो। कहीं भी अपने, अब क्या हो रहा है कि जो ये साधु वेश है, ये ऐसा समुद्र है कि इसमें सब कुछ समा जाता है। जब अधर्माचरण करने वालों को इस भेष का पता चलता है कि इस भेष में सब कुछ छुप जाता है, तो इस भेष को स्वीकार करते हैं। किसी सदगुरु से नहीं, किसी परंपरा से नहीं, मन माने ढंग से और मन माने आचरण करके इस भेष को कलंकित कर देते हैं, निंदनीय कर देते हैं। और जब उनकी बात चौड़े पे आती है तब सब लोग सोचते हैं संत ऐसे ही होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होते। भूल न दे कुमारक पाओ, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपना बड़ा सा बड़ा कष्ट, दुख, अपमान सह जाएंगे पर दूसरे का अमंगल नहीं होने देंगे। ये संत की खास बात है। उमा संत कहे यही बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। फिर दूसरे का अमंगल कैसे कर सकते हैं? अगर वो संत हैं तो धन की प्रियता, शरीर की प्रियता, भोगों की प्रियता, तो संत किस बात के हैं? संत किसे कहते हैं? जो इन प्रियताओं का नाश कर दिया उसे ही तो संत कहते हैं। अगर शरीराभिमान, शरीर के सुख सामग्री में प्रियता, शरीर संबंधी भोगों की आकांक्षाएं, तो संत कहां है? नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जैसे संत के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं होती। कैसे? जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगाओ बीज नहीं उठता। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे संतों के हृदय में कामना उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि संत भगवंत के स्मरण में रहते हैं। संत वही बनता है जिसने निश्चय कर लिया है मैं, मेरा अहमता ममता का प्रभु के चरणों में समर्पण। संसार को जिसने स्वप्नवत समझ लिया वही तो संत है, या संसार को जिसने भगवत स्वरूप समझ लिया वही तो संत है। बड़ा घाटा हो रहा है। वैसे भी संत महापुरुषों का बहुत ही घाटा हो रहा है। जो शास्त्रीय पद्धति से भगवत मार्ग में चलते हुए गुरु परंपरा से सिद्धावस्था को प्राप्त हुए हैं अभी, पर बहुत कम है, अंतर ध्यान होते जा रहे हैं। और आज के आधुनिक वातावरण में केवल वासनाओं का ही पोषण करने के लिए यदि भेष धारण किया जा रहा है तो बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि साधुता का सर्वनाश हो जाएगा। लोग इसे कोई भी ऐसे तिलक लगा ले, साफा बांध ले, साधु साधु ऐसा होता है, साधु ऐसा होता है। साधु को क्या समझा? भिखारी समझा है क्या? अरे भगवान भी कहते मुझे जिता दो, तुम स्वीकार कर लो, कहते नहीं। फिर चलो तुम्हारी जैसी आज्ञा, महलों में राखो चाहे झोपड़ी में बास दो, तुम्हारे हैं जैसा आप चाहो। फिर उनकी राजी में राजी, ऐसा नहीं। साधना का मतलब, उपासना का मतलब सुविधाएं मिल जाना, ये फल नहीं है। ये हमारी साधना का फल अगर ऐसा है तो पापियों के पास बहुत ज्यादा है। फिर उनकी साधना हमसे श्रेष्ठ रही ना? नहीं। अनुकूलता की प्राप्ति की यदि भावना हृदय में, तो साधु ही नहीं है। अरे साधु तो वही जो अनुकूलता प्रतिकूलता को रौंद करके समतुलता में स्थित हो गया है, जो समतुल दंपति रस समतुल, जो प्रभु में आसक्त है। ऐसा लोगों के द्वारा भारी अपराध बन जाता है
कि जब ऐसे आचरण वाले वेशधारी निकलते हैं तो सत्य मार्ग में चलने वालों की भी वो अवहेलना और अपमान तिरस्कार कर देते हैं, जिससे उनके लोक परलोक सबका नाश हो जाता है। वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका मालिक जिस दिन तुम्हारे पर नजर करेगा किसी काम के नहीं रह जाओगे। चाहे कलयुग हो चाहे जो भी युग हो, भक्तों की सदा जय हुई है। भक्तों का पराभव विश्वनाश के लिए होता है, ध्यान रखना। भक्तों को जो दंड देता है, भक्तों का जो वास्तविक जो भगवान के उनका विरोध होता है, जो उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये मानव समाज का पतन है। पर अब करे तो क्या करे, जो जानते भी नहीं कि साधुता के 5 मिनट कभी बैठ करके प्रिया प्रीतम या प्रभु का ध्यान नहीं करते होंगे, वो घंटों उपदेश देने का अधिकार रखते हैं।